नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा। आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, हमने क्लॉक का एक टाइप का क्वेश्चन उठाया था, कोण पर आधारित क्वेश्चन, जिसको हमने आपको बताया भी था। उसमें कुछ ट्रिक्स वगैरह भी बताई थी। तो क्लॉक पूरा कंप्लीट नहीं किए थे, ठीक है। उसी का एक टाइप हमने उठाया था। जब आपसे कोण पूछा जाए, कोई टाइम बता दिया जाए, आपसे कोण पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो उसी की कड़ी हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हमने एक चैप्टर उठाया है, रैंकिंग रैंकिंग टेस्ट, जिसको आप ऑर्डर एंड रैंकिंग भी बोल सकते हैं, हिंदी में क्रम परीक्षण, या आप बोल सकते हैं क्रम निर्धारण। उसी को हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो उसके पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, आग्रह है कि आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जो चैनल हैं, यूट्यूब का जो चैनल है, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। रीजनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है आपको बता चुके हैं, ठीक है। अब जो स्टार्ट करने चल रहे हैं वो आपका एक कॉमन चैप्टर है, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है, सब में पूछा जाता है वो, ठीक है। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं रैंकिंग का एक चैप्टर जो आपके सामने यहाँ पर बोर्ड पर लिखा भी गया है, जो आपके यूपीपी यूपीएसआई 2022 या आप बात कर लें सुपर टेट के एग्जाम में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा ये चैप्टर आपका। आगे बात करें हम लोग एसएससी में एमटीएस हो, 10+2 हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एसएससी जीडी हो, बैंकिंग का क्लर्कियल एग्जाम हो, पीओ का हो, प्रोविजनरी ऑफिसर या स्पेशलिस्ट ऑफिसर पी एसओ की बात कर ले, सब में आपका चैप्टर बड़ा कॉमन है और पूछा जाता है, और अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप लोग सबको समझ में आएगा, इंटरेस्ट बनेगा आपको उसे देखने में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रैंकिंग की। अब अगर रैंकिंग की बात करें तो रैंकिंग में आपसे एक क्लास से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछेगा। कभी कुल व्यक्तियों की संख्या आपको बताया होगा, किसी व्यक्ति का स्थान आपसे पूछेगा, कभी स्थान बताया होगा, आपसे कुल व्यक्तियों की संख्या पूछेगा। निकालना आपको दो ही चीजें हैं, या तो कुल व्यक्तियों की संख्या निकालनी होगी। अब व्यक्ति हो सकते हैं, विद्यार्थी हो सकते हैं, लड़के हो सकते हैं, लड़कियां हो सकती हैं, ठीक है। जैसा क्वेश्चन देगा उसके अनुसार हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, हमने दो ही चीज बात कही, आपको संख्या बताएगा तो स्थान पूछेगा, और स्थान बताएगा तो संख्या पूछेगा, ठीक है। उसी पे हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। जैसा ही क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है, एक पंक्ति में 39 लड़के हैं, 39 लड़के हैं। राहुल का स्थान सतह से, सतह का मतलब नीचे से, 19वां है, तो ऊपर से उसका स्थान क्या होगा। तो कभी क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में कभी आपको यहां पर दे देगा, तो क्वेश्चन में यहां पे जो बात करेंगे हम लोग, कभी बोलेगा पंक्ति, कभी क्वेश्चन में बोलेगा पंक्ति, कभी बोलेगा कक्षा, कभी बोलेगा कतार, कभी बोलेगा रो, कभी बोलेगा लाइन। तो कहने का मतलब क्या है, हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो पहले हम इसके बारे में डिस्कस कर ले। क्लास की बात करेगा कभी, इस टाइप के क्वेश्चन में कभी सेंटेंस यूज करेगा पंक्ति का, कभी बोलेगा कक्षा में, कभी बोलेगा कतार में। तो पंक्ति की बात करें तो जैसे इंग्लिश बात कर, रो बोल देगा, लाइन बोलेगा, या क्लास बोल देगा, इनमें से किसी भी शब्द का प्रयोग आपसे कर लेगा। तो पंक्ति बोले, कक्षा बोले या कतार बोले, इन सारे शब्दों को हम लोग एक सिंपल सी क्या भाषा मानेंगे, एक लाइन मानेंगे। और लाइन कैसी होगी, एक सिंपल सी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, जैसा कि हम लोग ऐसा बनाते हैं। अब ये जो लाइन हमने बनाया है, इसमें लेफ्ट और राइट की बात करता है। तो जो आपका लेफ्ट है वही इसका लेफ्ट होगा इस साइड, जो आपका राइट है वही इसका राइट होगा इस साइड। लेफ्ट और राइट की बात करें। अब इसी में अगर हम बात करें तो कभी सेंटेंस में बोलेगा आगे से, कभी बोलेगा बाएं से, कभी बोलेगा सामने से। तो अगर पहला पॉइंट तो ये हो गया आपका। दूसरे पॉइंट को अगर समझा जाए तो कभी बोलेगा आगे से, कभी बोलेगा पीछे से, कभी बोलेगा बाएं से, और कभी बोलेगा ऊपर से। तो अगर आगे शब्द का प्रयोग किया है, इसके साथ शब्द का प्रयोग करेगा पीछे से। अगर बाएं से बोला है, इसके साथ शब्द का प्रयोग करेगा दाएं से। और अगर ऊपर बोला गया है, इसके साथ शब्द का प्रयोग करेगा नीचे से। तो भाई मान लीजिए कोई एक लाइन है, कोई एक रो है या कतार है, उसको तो हम बोर्ड पर एक कॉपी बना सकते हैं।
लेकिन अगर कक्षा बोल दिया जाए, क्लास बोल दिया जाए, तो क्या कॉपी पर या डिजिटल बोर्ड पर या नॉर्मल बोर्ड पर क्या क्लास बनाना संभव है? संभव तो है नहीं। इसलिए इन सब शब्दों को हम लोग जैसे बाएं से बोले, आगे से बोले या ऊपर से बोले, इन सबको हम लोग मान लेंगे लेफ्ट। कहने का मतलब आगे से मतलब लेफ्ट से, बाएं से मतलब लेफ्ट से, और अगर बोले ऊपर से इसका मतलब भी लेफ्ट से। फिर अगर आगे बोला इसके साथ बोलेगा पीछे से, दाएं से, नीचे से। अगर इन सबको आपने लेफ्ट माना, इन सारे शब्दों को हम क्या मान के चलेंगे? राइट। तो कहने का मतलब ये है कि क्योंकि ये हमने लेफ्ट और राइट माना इसलिए है क्योंकि जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो लाइन तो बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे, हम एक लाइन खींच देंगे। लाइन वर्टिकल भी हो सकती है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, लेकिन जब क्लास बोले, कक्षा बोलेगा तब तो बनाना संभव होगा नहीं। इसलिए इन सबको हमने क्या मान लिया? एक सिंपल सी लाइन मान लिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के तरीके क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जब आपके सामने एक क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब जैसे अगर हम बात करें, जैसे क्वेश्चन में बोला गया कि पुरुषों के एक पंक्ति में आदर्श दाईं ओर से 30वें स्थान पर है और जितेंद्र बाईं ओर से 20वें स्थान पर है। जब वे दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, मतलब परिवर्तित कर लेते हैं, तो आदर्श दाईं ओर से 35वें स्थान पर हो जाता है। तदनुसार मतलब उसके बाद, उसके अनुसार उस पंक्ति में पुरुषों की कुल संख्या कितनी होगी? तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जैसे जैसे सेंटेंस बोला है वैसे वैसे बना ले। अभी हमने आपको बताया कि जब आपको बाएं से बोलेगा तो उसको हम लेफ्ट मानेंगे, आगे से बोलेगा उसको भी लेफ्ट मानेंगे, ऊपर से बोलेगा तो उसको भी हम क्या मानेंगे? लेफ्ट। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन में बोला गया कि पुरुषों की एक पंक्ति में, मान लीजिए हमने एक पंक्ति बना दी, ये हो गई एक पंक्ति। अब इस पंक्ति में इधर राइट हो गया और इधर लेफ्ट हो गया। बोला क्या गया कि आदर्श दाईं ओर से 30वें स्थान पर है। नाम क्या बोला गया है? आदर्श। तो कोई एक व्यक्ति है आदर्श, ये आदर्श के नाम का पहला अक्षर हमने ए लिख दिया। दाईं ओर से मतलब राइट साइड से किस नंबर पे है? राइट साइड से उसका नंबर है 30वां, 30 नंबर पे है। फिर बोला गया कि और जितेंद्र बाईं ओर से 20वें स्थान पर है। कोई एक व्यक्ति है जितेंद्र, ये नाम बोला गया, उसका पोजीशन बोल रहा है 20। तो मान लीजिए कि ये हो गया जितेंद्र के नाम का पहला अक्षर जे। बाईं ओर से तो छोटा सा एरो बना दिया लेफ्ट साइड से, किस नंबर पे है? 20 नंबर पे है, 20वें नंबर पे है। फिर क्या बोला कि जब वे दोनों आपस में अपना स्थान चेंज कर लें, बदल लें। तो जब दोनों स्थान बदलेंगे, बदलने का मतलब क्या है कि जितेंद्र चला जाएगा इसकी जगह, आदर्श की जगह, आदर्श चला आएगा जितेंद्र की जगह। तो यहां पर छेड़छाड़ ना करके हम ऐसे क्रॉस कर दें तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा। अब आदर्श चला आया जितेंद्र की जगह, जितेंद्र चला गया आदर्श की जगह। तो जब दोनों ने अपना स्थान परिवर्तित किया तो यहां पर देखिए आदर्श दाईं ओर से 35वें स्थान पर हो गया। तो आदर्श पहले कितना था? 30 नंबर पे था। जब यहां से खिसक कर यहां पर आया तो कितना हो गया? 35 नंबर पर हो गया। और ये 35 नंबर पर हो गया तो पूछा क्या गया है? पंक्ति में कुल पुरुषों की संख्या। अब ये बताइए पंक्ति में कुल पुरुषों की संख्या कितनी होगी जब आपको बीच की संख्या पता हो। जैसे हमको पता है कि आपको यहां से लेकर यहां तक की कुल संख्या निकालनी है, जिसमें यहां से लेकर यहां तक 20 लोग हैं, यहां से लेकर यहां तक 30 लोग हैं। तो 30 और 20 50, तो हमको समझ में आ गया 50 लोग ये हैं। लेकिन 50 कब आए? जब हमने बीच की संख्या नहीं जोड़ी है। तो बीच में भी तो कुछ लोग होंगे, लेकिन क्वेश्चन में बताया नहीं बीच में कितने लोग हैं। तो बीच की संख्या आप इसकी सहायता से निकाल सकते हैं। बीच में कितने लोग हैं इसके कैसे पता चलेगा? ये पहले कितने नंबर पे था? 30, बाद में कितना हो गया? 35। कब? जब यहां से खिसक कर वहां पर गया तो खिसका कितना होगा? 30, 31, 32, 33, 34 और यहां पर आएगा तो 35। इसका मतलब बीच में कितने लोग मिल गए? 1 2 3 4। तो टोटल बीच में कितने लोग हो गए? 4। तो ये 4 भी क्या कर दो आप, जोड़ दो, कितने हो जाएंगे? 54। इसका मतलब पंक्ति में कुल लड़कों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल आदमियों की संख्या कितनी होगी? 54। लेकिन करना हमें ऐसे नहीं था, ये तो बेसिक तरीका था। अब सिंपल साहब करना क्या है, अब ये बताइए अब ये बताइए कि जैसे क्वेश्चन पूछा क्या गया है, ये जितेंद्र का स्थान लेफ्ट साइड से है,
ये आदर्श का स्थान राइट साइड से था यहाँ पर, लेकिन जब आदर्श यहाँ पर आया कितना हो गया 35। अब ये बताइए ये जो 20 पोजीशन है किस व्यक्ति की है, जो यहाँ बैठा होगा, और ये 35 भी उसी व्यक्ति की है जो यहाँ बैठा होगा, लेकिन ये 20 लेफ्ट से है और ये 35 क्या है, राइट से है। तो जब आपको एक ही व्यक्ति का स्थान दोनों साइड से पता हो और कुल व्यक्तियों की संख्या निकालनी हो तो आप क्या करो, दोनों को जोड़कर एक घटा दो। जैसे लेफ्ट से कितना 20 और राइट से कितना 35, कौन, जो यहाँ बैठा होगा वही। अब वो चाहे जितेंद्र हो चाहे आदर्श हो, दोनों को जोड़कर हम क्या कर दे, एक घटा दे। तो लेफ्ट से कितना था 20 और राइट से था 35, इन दोनों को आप ऐड कर लो तो 20 और 35 हो जाएगा 55, और -1 कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 54, 54। तो आपका आंसर कितना होगा 54। ये तो बेसिक तरीका था जो हमने आपको बताया कि एक एक लाइन खींच कर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फटाफट लिख लीजिए इसको आप लोग, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, किसी कक्षा में सुभाष योग्यता में शीर्ष से 15वें स्थान पर है तथा नीचे से 50वें स्थान पर है, उस कक्षा में कितने छात्र हैं। अभी जस्ट मैंने इसी के बारे में डिस्कस किया कि जब एक ही व्यक्ति का स्थान आपको दोनों साइड से पता हो और कुल व्यक्तियों की संख्या निकालनी हो तो आप क्या काम करो, दोनों को जोड़कर एक घटा दो। तो मैं पहले जोड़कर घटा देता हूं, उसके बाद इस तरीका बताता हूं। अब जैसे अगर बात करें तो कौन है यहाँ पर, सुभाष है। योग्यता में शीर्ष से मतलब ऊपर से, टॉप से किस नंबर पे है, 15वें नंबर पे है। तो टॉप से मतलब लेफ्ट से 15वें नंबर पे है। फिर क्या बोला गया, तथा नीचे से मतलब बॉटम से 50वें नंबर पे है। तो नीचे से अगर हम बात करें तो नीचे से किस नंबर पे है, 50वें नंबर पे है। तो नीचे से क्या है 50वें नंबर पे है। योग्यता के अनुसार कितना है उसका नंबर, 15 है ऊपर से, और नीचे से अगर बात करें कितना है, 50वां है। तो अब आपको पता चल गया ये जो 50 है ये क्या है, ऊपर से है या नीचे से है। और बात करें 15 की तो ये आपका दूसरी साइड से, कहने का मतलब एक ही व्यक्ति का स्थान आपको दोनों साइड से मिल रहा है। और जब एक ही व्यक्ति का स्थान आपको दोनों साइड से मिल रहा है तो आप क्या करो, दोनों को प्लस करके बाद -1 कर दो। तो 50 और 15 हो जाएगा 65, और -1 कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 64। ये रहा आंसर आपका। क्यों ऐसा हमने किया, अब -1 हमने क्यों किया, क्योंकि बताइए भैया 65 लोग कब हुए हैं, जब हमने एक ही व्यक्ति को 2 बार काउंट किया है, एक बार टॉप से और एक बार बॉटम से, लेकिन होगा तो एक ही। इसको हमने गिना 2 बार है, इसलिए लास्ट में हमने क्या कर दिया है -1। अगर कम समझ में आए तो इसका बेसिक तरीका देख लीजिए। मान लीजिए कोई एक लाइन है बना दिया हमने, इधर लेफ्ट हो गया और इधर क्या हो गया, राइट हो गया। अब प्रश्न में क्या बोला गया कि योग्यता के अनुसार 15वें स्थान पर है कौन, सुभाष। ये कोई सुभाष व्यक्ति है जिसका स्थान 15वां है। योग्यता के अनुसार मतलब उसकी क्वालिटी के अनुसार या उसके रैंक के अनुसार बात करें, जब पोजीशन ना बताया हो, हालांकि बोला हुआ शीर्ष से बोला हुआ, तो टॉप से क्या है 15 है, और टॉप से मतलब ऊपर से, और ऊपर का मतलब लेफ्ट से 15 हो गया। तथा नीचे से उसका स्थान कितना है 50वां, किसका, सुभाष का ही। तो 50 क्या है नीचे से। अब ये बताइए कि टोटल बात करें कितना होगा, तो यही मैंने दोनों जोड़ के घटाया था। क्यों घटाया था, अगर सुभाष का स्थान बाई साइड से, बाई ओर से 15वां है, इसके पहले 14 लोग बैठे होंगे, क्लियर है। और अगर राइट साइड से 50वां है, इसके पहले 49 लोग बैठे होंगे। अगर आप किसी लाइन में खड़े हैं, आप 15वें नंबर पे हैं, इसका मतलब फिक्स है कि आपके आगे 14 लोग खड़े होंगे, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ लगा दिया। अब पता चल गया कि सुभाष के लेफ्ट में 14 लोग हैं, सुभाष के राइट में 49 लोग हैं, और सुभाष खुद भी तो उस लाइन में एक व्यक्ति है। तो क्या करें, सबको जोड़ दे। 49 लोग इधर हो गए, 14 लोग इधर हो गए, और एक खुद उसी में कौन है, सुभाष। इसको भी क्या करिए, जोड़ दीजिए। तो इन सबको जोड़ेंगे तो 49 से 50 14 64। बेसिक तरीका आपका ये था, लेकिन आपको इस तरह से लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे क्वेश्चन बोला जाए, अगर आपको एक ही व्यक्ति का स्थान दोनों साइड से पता चल रहा है तो दोनों को जोड़कर आप क्या करो, एक घटा दो। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट आप लोग सॉल्व करिए फिर बताते हैं हम। बच्चों की एक पंक्ति में निखिल बाएं से 11वें स्थान पर है और नताशा दाएं से 17वें स्थान पर है। जब वे आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो निखिल बाएं से 13वां स्थान पर हो जाता है। दाएं से नताशा की नई स्थिति क्या होगी। अभी एक क्वेश्चन लिए थे, लेकिन उसमें हमने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ पर्सन पूछा था।
इसमें क्या पूछ रहा है, स्थान पूछ रहा है। बस फटाफट आप लोग सॉल्व करिए, फिर हम बताते हैं आपको। चलिए पहले बेसिक तरीके की बात करते हैं। अब इसका बेसिक तरीका क्या है, मान लीजिए कोई एक लाइन है, इस लाइन में दो व्यक्ति है, एक पंक्ति है, पंक्ति का मतलब लाइन बना दिया। इस पंक्ति में इधर राइट होगा, इधर लेफ्ट होगा। बोला क्या गया, निखिल बाएं से 11वें स्थान पर है। तो कोई एक व्यक्ति हो गया, ये नाम रख दिया निखिल, बाएं से मतलब लेफ्ट से 11वें स्थान पर है। फिर क्या बोला गया है, और नताशा दाएं से 17वें स्थान पर है। तो ये हो गई नताशा, दाएं से 17वें स्थान पर है, और ये निखिल है। तो दोनों का नाम एन से स्टार्ट हो रहा था, इसलिए मैंने इसका पूरा नाम लिख दिया है। क्योंकि ये भी निखिल एन से है, नताशा भी एन से है, इसलिए मैंने इसका पूरा नाम लिख रखा है। दाएं से 17वें स्थान पर है। फिर क्या बोला गया कि जब वे दोनों आपस में अपना स्थान चेंज कर ले, बदल ले, तो चेंज करने का मतलब नताशा चली जाए निखिल की जगह, निखिल चले जाए नताशा की जगह। तो जब दोनों ने अपना स्थान आपस में बदल लिया तो निखिल बाएं से कितना हो गया, 13वें स्थान पर हो गया। अब ये बताइए निखिल पहले कितने नंबर पे था, 11 नंबर पे था। जब स्थान बदला मतलब यहां से हटकर यहां पर गया तो कितना हो गया, 13 हो गया। तो जब ये नताशा यहां से हटकर यहां पर आएगी तो किस नंबर पे होगी, आपसे क्वेश्चन यही पूछा गया है। तो ये बताइए पहले ये कितने नंबर पे था, 11, बाद में कितना हो गया, 13। 13 कब हुआ, जब इसकी जगह जाकर बैठा, इसका मतलब कोई ना कोई पोजीशन किसका होगा। तो ये बताइए यहां खिसक कर वहां जाएगा, 11, एक व्यक्ति बीच में 12, और यहां पर आएगा तो 13। इसका मतलब बीच में संख्या कितनी होगी, 1। अब पोजीशन इंटरचेंज करने का मतलब क्या है कि जैसे हम और आप अपना स्थान आपस में बदले, मतलब यह है कि आप मेरी जगह आकर खड़े हो जाए और मैं आपकी जगह आकर बैठ जाऊं, लेकिन हम दोनों व्यक्तियों के द्वारा चली गई दूरी होगी वो तो बराबर होगी। जैसे यहां पर जितना स्थान खिसककर निखिल वहां पर गया है, उतना स्थान खिसककर नताशा भी इधर आएगी। तो ये कितना खिसका था, 11, 12, 13। तो ये कितना, जितना खिसककर ये गया उतना खिसककर ये भी आएगा। तो ये कितने नंबर पे है, 17। 17 के बाद 18, 18 के बाद यहाँ पर आएगा तो 19। इसका मतलब नताशा का नया स्थान क्या होगा, 19वां होगा। ये है आपका आंसर। लेकिन हमें सॉल्व ऐसे करने की जरूरत नहीं है। दो व्यक्ति थे, पहले का नाम क्या था, निखिल। निखिल पहले था आपका 11 नंबर पे, और दूसरे का नाम था नताशा, ये थी आपके 17 नंबर पर। दोनों ने अपना स्थान बदला, चलिए चेंज कर लिया। जब दोनों ने अपना स्थान बदला तो निखिल कितना हो गया, 13। तो निखिल यहां से खिसक कर जब यहां पर गया कितना हो गया, 13। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। हमें करना क्या, 11 में हम कितना जोड़ दें कि 13 हो जाए। 11 में अगर आप 2 जोड़ोगे तो 13 होगा। तो जितना आप यहाँ पर ऐड कर रहे हो उतना ही आप यहाँ भी ऐड कर दो। तो 17 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो 17 और 2 कितना हो जाएगा, 19। ये रहा आपका आंसर। लिख लीजिए आप लोग फटाफट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन लिखा गया है, 33 छात्रों की कक्षा में आनंद की रैंक 13वीं है। रैंक के अनुसार विमला से नीचे 5 विद्यार्थी हैं। आनंद और विमला के बीच कितने विद्यार्थी होंगे। चलिए आपके पास 10 सेकंड का समय है, आप सॉल्व करिए, फिर हम आपको बताते हैं। फटाफट सॉल्व करिए आप लोग। हो गया, चलिए सॉल्व करते हैं। मान लीजिए बोला गया 33 छात्रों की एक कक्षा में, कक्षा का मतलब एक लाइन में। तो चलिए लाइन बना लेते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा वैसे वैसे आप बनाते चलो। ये हो गया एक लाइन, इधर हो गया राइट, इधर हो गया लेफ्ट। अब बोला क्या गया, 33 छात्रों की एक कक्षा में। तो इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक कितने लोग होंगे, 33। टोटल 33 लोग हैं। फिर बोला गया है आनंद की रैंक 13वीं है। अब ये बताइए रैंक की बात करें, जैसे अगर पोजीशन ना बताया हो टॉप से कि बॉटम से, तो जब आपसे कोई पूछता है, अगर आपको कोई एग्जाम हो, कोई टेस्ट हो, घर वाले पूछे कि कौन सा स्थान प्राप्त किए, तो आप कहते हो हमारा 5वां स्थान है, 10वां स्थान, 11वां स्थान है। तो आप पोजीशन तो बता दी, लेकिन आपने ये नहीं बताया टॉप से बॉटम से, तो वो आपका इंक्लूड रहता है
मेंशन रहता है कि जो अपनी पोजीशन बता रहे हैं वो टॉप से ही बता रहे होंगे, बॉटम से नहीं बताएंगे। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर आनंद की रैंक है 13वीं, 13वीं का मतलब टॉप से 13वीं है, तो ये हो गया आनंद 13वीं मतलब टॉप, टॉप का मतलब लेफ्ट, किस नंबर पे है 13। फिर क्या बोला गया है, रैंक के अनुसार विमला से नीचे 5 विद्यार्थी हैं। तो कोई एक पर्सन है विमला, इसके नीचे कितने हैं 5 विद्यार्थी, नीचे का मतलब राइट साइड, अभी हमने आपसे डिस्कस किया था। अब ये बताइए अगर इसके नीचे 5 विद्यार्थी हैं, इसका मतलब इसका स्थान 6वां होगा, क्योंकि 5 तो उसके पहले ही है, और इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6वां हो जाएगा। अब ये बताइए पूछा क्या है, आनंद और विमला के बीच कितने विद्यार्थी होंगे, ये बताइए। टोटल कितने विद्यार्थी हैं 33, जिसमें यहां से लेकर यहां तक 13 निकल गए, यहां से लेकर यहां तक 6 निकल गए, तो 13 और 6 कितना हो गया 19। 33 में 19 विद्यार्थी निकल गए, तो इस 33 में 19 विद्यार्थी को अगर आप निकाल दोगे तो 33 में क्या कर दो आप 19 को माइनस कर दो। अब 13 में 9 घटाएंगे तो आपके पास बचेगा 4, 2 में 1 गया 1, 14। अब ये जो 14 बचे होंगे वो बीच ही में होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि टोटल 33 थे, जिसमें यहां से यहां तक 13 लोग निकल गए, यहां से यहां तक 6 लोग निकल गए, तो 13 और 6 हो गया 19, तो 33 में 19 घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा कितना 14। जो 14 लोग होंगे वो कहां बैठे होंगे, बीच में। क्लियर है, तो आंसर कितना होगा 14। ठीक है, फटाफट सॉल्व कर लीजिए आप लोग। चलिए फटाफट आप लोग सॉल्व कर लीजिए, फिर बताते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। बोला गया 35 छात्रों की एक कक्षा में विशाल नीचे से 7वें स्थान पर है, जबकि रिंकू ऊपर से 9वें स्थान पर है। सतीश उन दोनों के ठीक मध्य है, बताएं कि सतीश कौन से स्थान पर है। अब सतीश कौन से स्थान पर है, पोजीशन नहीं बोला है, तो कौन सा स्थान, बस वही हमने मेंशन किया कि जब आपको टॉप एंड बॉटम की पोजीशन ना बताया हो, स्थान ना बता रहा हो, किधर से पूछ रहा है, तो हमेशा मेंशन कर लेते हैं कि जो पोजीशन पूछी जा रही है वो टॉप से पूछी जा रही है, और टॉप का मतलब हमने क्या माना है, लेफ्ट। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन मान लीजिए कि एक लाइन बना दिया, 35 छात्रों की कक्षा में, इधर हो गया लेफ्ट और इधर हो गया राइट, जिसमें टोटल कितने लोग हैं 35 लोग हैं। अब प्रश्न में क्या बोला गया, विशाल नीचे से 7वें स्थान पर है, नीचे से मतलब राइट से, अभी हमने आपको स्टार्ट करने से पहले बता दिया था, नीचे से मतलब राइट से। कौन है विशाल, किस नंबर पे 7वें नंबर पे, जबकि रिंकू ऊपर से 9वें स्थान पर है। तो रिंकू क्या है, ऊपर से 9वें स्थान पर है। अब अगर रिंकू की बात करें तो ये हो गया रिंकू ऊपर से किस नंबर पे है, 9वें स्थान पर है। इतना क्लियर है। अब ये बताइए ऊपर का मतलब हमने क्या माना है, लेफ्ट। अब पूछा क्या, सतीश उन दोनों के ठीक मध्य में है, तो सतीश कोई एक व्यक्ति है जिस जो क्या है इन दोनों के ठीक मध्य में, और ठीक मध्य में होने का मतलब ये है कि जितने लोग सतीश और विशाल के बीच होंगे उतने ही लोग सतीश और रिंकू के बीच होने चाहिए, तभी ये ठीक मध्य में होगा। अगर इन दोनों के बीच 5 लोग तो यहाँ भी होंगे 5 लोग, अगर यहाँ 7 हैं तो यहाँ भी 7 ही होना चाहिए। इस बात को आप पहले क्लियर कर ले। अब ये बताइए टोटल कितने विद्यार्थी थे 35, जिसमें 9 लोग इधर और 7 लोग उधर ऑलरेडी बैठे हुए हैं। तो इस 9 को और उस 7 को अगर घटा दें तो जो लोग बचेंगे वो कहां बैठे होंगे, बीच में, और जितने लोग बीच में आएंगे उसी में एक स्थान किसका होगा, सतीश का होगा। ठीक है, तो अब सॉल्व किया जाए, तो टोटल थे 35, जिसमें 9 लोग इधर और 7 लोग उधर घट गए, तो 9 और 7 हो गया 16। अब अगर 35 में हम 16 माइनस कर देंगे तो 15 में 6 गया 9, और 2 में 1 गया 1, बचेंगे कितने 19 लोग।
तो इसका मतलब बीच में कितने लोग बैठे होंगे? 19 लोग। और उसी 19 में ही एक स्थान सतीश का भी होगा, क्योंकि टोटल बीच 19 लोग हैं और ये बीच में है, इसी 19 के अंतर्गत ये भी है। 19 में ही एक स्थान किसने ले लिया? सतीश ने ले लिया। तो अब बचे कितने? 19 में घटा देंगे तो बचा कितना आपके पास? 18। और ये ठीक मध्य में तब होगा जब 18 में 9 लोग इधर बैठे हो और 9 लोग इधर। जोड़ लीजिए, 9 9 18 और एक 19 लोग बीच बैठे हैं। अगर आपको जोड़ना हो कि टोटल 35 के बराबर है कि नहीं, तो आप चेक कर सकते हो। 9 9 18, 18 9 27, 27 और 7 34, 34 और एक बीच वाला 35। अब प्रश्न पूछा क्या गया? सतीश का स्थान कौन सा स्थान पर है, या सतीश किस स्थान पर है? तो पोजीशन तो बताया नहीं है कि टॉप से पूछ रहा है कि बॉटम से। जब पोजीशन ना बताया हो तो हमेशा हम लोग मेंशन कर लेते हैं कि जो पूछा जा रहा है वह पोजीशन हमारी टॉप से ही पूछी जा रही है। तो टॉप का मतलब लेफ्ट से। अब सतीश का स्थान अगर आप लेफ्ट से ज्ञात करोगे तो 9 ये हो गया, 9 9 18, 18 और एक इसका स्थान कितना होगा? 19। तो सतीश का स्थान क्या होगा? 19वां। अगर आपको चेक करना हो तो आप चेक भी कर सकते हैं। कैसे? लेफ्ट से 19वां हुआ, और अगर राइट से पूछा होता तो ये 7 है और ये 9, 9 7 16 और एक ये 17। अब ध्यान दें, राइट साइड से 17 आ रहा है, लेफ्ट साइड से 19 आ रहा है। इसका मतलब आप दोनों को जोड़कर अगर एक घटा दें तो कुल 35 के बराबर होना चाहिए। तो 9 7 16 के 6, 1 1 2 और 1 3, 36 -1 35। आप चेक कर सकते हैं कि जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है वह सही है या गलत है। क्लियर है? इसको आप लोग लिख लीजिए, फिर क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर रहा। लड़कों की एक पंक्ति में यदि आकाश बाएं से 10वें स्थान पर और विमलेश दाएं से 9वें स्थान पर है, यदि आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो आकाश बाएं से 15वें स्थान पर पहुंच जाता है, तो पंक्ति में कितने लड़के होंगे? पहला ही क्वेश्चन हमने ये करवाया है, तो उम्मीद है कि आप सभी लोग सॉल्व करेंगे। फटाफट सॉल्व करिए। तो हमने क्या बताया, जैसे क्वेश्चन बोला था वैसे आप बना लो। लड़कों की एक पंक्ति में यदि आकाश बाएं से 10वां, ये हो गया आकाश लेफ्ट से 10वें नंबर पे, और विमलेश दाएं से 9वें नंबर पर, तो ये हो गया विमलेश दाहिने से 9वें नंबर पे। यदि वे आपस में अपना स्थान बदल लें, कहने का मतलब विमलेश चले जाएं आकाश की जगह, आकाश चले जाएं विमलेश की जगह, तो जब स्थान बदलते हैं तो आकाश बाएं से 15वां हो जाता है। आकाश यहां से जब यहां पर गया तो कितना हो गया? 15। अब आपसे पूछा गया है पंक्ति में कुल लड़कों की संख्या, मतलब कितने लड़के होंगे। तो अभी हमने आपको बताया था जब एक ही व्यक्ति का स्थान आपको दोनों साइड से पता हो और कुल व्यक्तियों की संख्या निकाली जाए तो क्या करना होता है? दोनों को जोड़कर एक घटाते हैं। दोनों को जोड़कर एक घटा दो, ये इन दोनों को पोजीशन जोड़कर एक घटा दो, तो 15 और 9 हो जाएगा 24, और -1 कर देंगे, हमारे पास कितना बचेगा? 23। कैसे? 9 और 15 कितना होगा? 24। मैं यहां लिख के बता दे रहा हूं, 15 + 9 बराबर हो जाएगा 24, और -1 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 23। अब हमने इन दोनों को जोड़कर क्यों घटाया? क्योंकि ये बताइए, ये जो 9वीं पोजीशन है किधर से है? राइट साइड से, और ये जो 15वीं पोजीशन है वो किधर से है? लेफ्ट साइड से। किसकी? जो व्यक्ति यहां बैठा होगा उसी की। तो एक ही व्यक्ति का स्थान आपको दोनों साइड से मालूम पड़ गया, दोनों को जोड़कर आप एक घटा दो। ठीक है, तो आंसर कितना होगा? 23। सॉल्व कर लीजिए इसको, आप लोग फटाफट कॉपी कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन ये है, 16 लड़कियों की एक पंक्ति में जब आरती 2 स्थान बाईं ओर स्थानांतरित हो जाती है, मतलब खिसक जाती है, तब उसका स्थान बाएं से 7वां हो जाता है, तो पहले दाहिने से उसका स्थान क्या था? चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। मान लीजिए कोई एक लाइन है, इधर राइट हो गया और इधर लेफ्ट हो गया। अब बोला क्या गया कि 16 लड़कियों की एक पंक्ति में, इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक टोटल कितने लोग हैं? 16। इस लाइन में टोटल संख्या 16 की है। अब प्रश्न में यह बोला गया कि आरती जब 2 स्थान बाईं ओर
स्थानांतरित हो जाती है। स्थानांतरित का मतलब शिफ्ट हो जाती है, खिसक जाती है। तो ये बताइए भैया, खिसकने के लिए पहले कहीं ना कहीं रही होगी तभी तो खिसकेगी, किसी न किसी स्थान पर रही होगी। वो अलग बात है कि क्वेश्चन में बताया नहीं है, वो आप ज्ञात कर लोगे। तो मान लीजिए यहां पर कहीं पर आरती थी, ये आरती है, और जो पहले उसका स्थान था ये उसकी रियल पोजीशन है, मूल स्थान है। ठीक। अब प्रश्न के अनुसार बोला क्या गया, जब दो स्थान बाईं ओर, बाएं का मतलब लेफ्ट साइड, शिफ्ट हो जाती है, स्थानांतरित हो जाती है, तो उसका स्थान बाएं से सातवां हो जाता है। तो बाएं खिसकेगी, 1 2 खिसक कर यहां पर आ गई। अब यह उसकी प्रेजेंट वाली पोजीशन है, करंट में जहां पर बैठी है। पहले वो यहां थी, बाईं ओर खिसकी, 1 2 खिसका दिया। तो जब बाईं ओर 2 स्थान खिसक गई तो कितने नंबर पे हो गई, 7 नंबर पे हो गई, वह भी किधर से, बाएं छोर से। अब ये बताइए कि जब वह बाएं से बाईं ओर लेफ्ट साइड 2 स्थान शिफ्ट हुई तो कितने नंबर पे हो गई, 7। अगर शिफ्ट ना हुई होती, कहने का मतलब स्थानांतरित होने से पहले किस नंबर पर रही होगी, तो ये 7 8 9, इसका मतलब खिसकने से पहले कितने नंबर पे थी, 9 नंबर पे थी, और खिसकने के बाद कितना हो गई, 7। अब प्रश्न क्या पूछा गया, दाहिने से उसका स्थान क्या होगा। भैया ये बताओ टोटल कितने लोग हैं, 16, जिसमें यहां से लेकर यहां तक कितने लोग निकल गए, 9। तो 16 में 9 लोग निकल गए तो यहां बचे कितने, 7 लोग बचे होंगे। अब जब उसका स्थान आप राइट से गिनना शुरू करोगे तो राइट से गिनो, 7 तो उसके पहले हैं, एक इसका स्थान आप फिर से गिनोगे तो 7 और एक इसका स्थान गिनेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। ये रहा आपका आंसर। या इसी को अगर हम बात करें तो जब आपको कुल व्यक्तियों की संख्या पता हो और किसी व्यक्ति का स्थान भी एक साइड से मालूम हो, दूसरी साइड से निकालना हो, तो आपको करना क्या है, घटाइए, मतलब कुल संख्या में दिया गया स्थान माइनस करो और बाद में +1 कर दो। जैसे कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी थी, 16, जिसमें उसका पहले का स्थान कितना था, 9वां। अब ये बताइए 9वां था, कुल कितने थे, 16, तो 16 में 9 को आप क्या कर दो, घटा दो, 16 माइनस 9 बचेगा आपके पास 7, और बाद में +1 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 8। ये रहा आपका उसका मेथड। ठीक है, तो ये डायग्राम बनाने की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि खिसकने के बाद 7 हुई तो खिसकने पहले 9 नंबर पर ही होगी। कुल व्यक्तियों की संख्या, लड़कियों की संख्या 16 थी, 16 में 9 घटा दिया, 7 बचा, +1 कर देंगे, 8। अब +1 हमने क्यों किया है, +1 हमने इसलिए किया है क्योंकि आरती को अब आपको दोबारा गिनना पड़ेगा। मतलब एक ही व्यक्ति को जब आप 2 बार काउंट करोगे तो एक संख्या बढ़ेगी, इस हमने क्या कर दिया है, लास्ट में +1 कर दिया है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन बोला गया, बच्चों की एक पंक्ति में रवि दाहिने से चौथे स्थान पर और जितेंद्र बाएं से दूसरे स्थान पर है। अगर उन्होंने आपस में अपना स्थान बदल लिया तो रवि दाहिने से 9वें स्थान पर हो जाएगा, तो जितेंद्र का स्थान बाएं से क्या होगा। अभी जस्ट क्वेश्चन इस टाइप का मैंने करवाया है, तो उम्मीद है कि आप सभी लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए आप लोग सॉल्व करके बताइए। ये हो गया एक लाइन, इधर राइट इधर लेफ्ट। बोला गया पंक्ति में रवि दाहिने से चौथे स्थान पर है। ये हो गया रवि दाहिने से मतलब राइट से चौथे स्थान पर है। ये करेक्शन यहां पर है, चौथा होना चाहिए। ठीक है, चौथे स्थान पर है। अब यहां पर क्या बोला गया, उसी में जितेंद्र बाएं से दूसरे स्थान पर है। तो ये हो गया जितेंद्र बाएं से दूसरे स्थान पर है। फिर क्या बोला, उन दोनों ने आपस में अपना स्थान बदल लिया, तो रवि दाहिने से 9वां हो गया। स्थान बदला, ये इधर आ गया और ये इधर हो गया। तो रवि कितने नंबर पे हो गया, 9 नंबर। पहले कितने नंबर पे था, 4, तो रवि हो गया 9। तो खिसकने के बाद जितेंद्र का स्थान बाएं से क्या होगा, अभी हमने आप बताया जोड़कर। तो भैया 4 में हम कितना जोड़ दें कि 9 हो जाए, 4 में आप 5 जोड़ोगे 9 हो जाएगा। जितना आप यहाँ जोड़ रहे हो उतना ही यहाँ जोड़ दो। 4 में 5 जोड़ने पर 9 होगा, 2 में 5 जोड़ने पर 7 होगा। ये रहा आंसर। तो आंसर क्या होगा, 7वां। या आप पूरा डायग्राम बना के समझिए, पहले ये 4 नंबर पे था, बाद में 9 नंबर पे हो गया। कब, जब यहां से खिसक कर यहां पर आया, कितना शिफ्ट किया होगा, निकाल लो। 4 5 6 7 8 और यहां पर आएगा तो 9। जितना खिसक कर रवि यहां पर आया है उतना ये भी खिसक कर उधर जाएगा। तो ये कितने नंबर पर, 2 3 4 5 6
और यहाँ पर आएगा तो 7, तो आंसर कितना होगा 7वां। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ रहा होगा। इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है। तब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। 39 लड़कों की एक कक्षा में सुरेश का अशोक के स्थान से 7 स्थान पहले है। तो सुरेश का स्थान है अशोक के स्थान से 7 स्थान पहले है। यदि अशोक का स्थान अंतिम से 17वां हो तो आरंभ से सुरेश का स्थान क्या होगा? चलिए क्वेश्चन सॉल्व करिए। थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है, पहले जैसा नहीं है, थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है, नए टाइप का है, तो उम्मीद करता हूं आप सब कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। मान लीजिए बना दिया गया एक लाइन, बोला गया 39 लड़कों की एक कक्षा में, इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक टोटल कितने लोग हैं? 39, जिसमें सुरेश अशोक के स्थान से 7 स्थान पहले है। तो 7 स्थान पहले है। अब कौन? सुरेश। पहले का मतलब बाईं ओर है, उसके टॉप साइड पे है। जैसे अगर आप बोले कि हम 7 स्थान पहले बैठे थे, मतलब आगे बैठे थे। तो जैसे यहां पर बोला गया क्या है? सुरेश अशोक के स्थान से 7 स्थान पहले। अशोक मान लीजिए ये है, इसके पहले है। पहले का मतलब बाईं ओर होगा, क्योंकि पहले होगा, आगे होगा। पहले का मतलब आगे। अगर आप कहीं बैठे हों और आपके पहले 7 लोग हों, इसका मतलब आपके आगे 7 लोग हैं, और आगे का मतलब लेफ्ट में। तो सुरेश का स्थान क्या है? अशोक के स्थान 7 स्थान पहले। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7। ये कौन हो गया? सुरेश। तो जो सुरेश का स्थान है अशोक के स्थान से 7 स्थान पहले, 1 2 3 4 5 6 7, 7 स्थान पहले है। फिर क्या बोला गया? यदि अशोक का स्थान अंतिम से 17वां हो, अंतिम से मतलब लास्ट से, मतलब नीचे से, नीचे का मतलब राइट से, किस नंबर पे हो? 17 नंबर पे हो। अशोक का स्थान कितना हो? 17वां हो। तो आरंभ से सुरेश का स्थान क्या होगा? अब ये बताइए, यहां से लेकर यहां तक टोटल कितने लोग हैं? 39। अब आपको पहले से पता है कि टोटल 39 है, जिसमें अशोक का स्थान 17वां है। ये 17 लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। 17 यहां 39 में टोटल यहां से लेकर यहां तक 17 निकल गए। फिर उसके बाद बोला गया 17 इधर निकल गए, 1 2 3 4 5 6 7 ये निकल गए। तो 17 और 7 कितने निकल गए? 17 7 हो गया 24। तो टोटल 39 में 24 लोग निकल गए, तो बचे कितने आपके पास? 15। फिर से आप समझ लें, आरंभ से सुरेश का स्थान पूछ रहा है। टोटल 39 है, जिसमें यहां से लेकर यहां तक 17 लोग, और 1 2 3 4 5 6 7 लोग ये, तो 17 7 कितना हो गया? 24। तो 39 में 24 लोग निकल गए, तो बचे आपके पास कितने? 15। इसका मतलब जो 15 बचे होंगे वो इधर ही तो बैठे होंगे। इतना क्लियर है? अब आप जोड़ भी सकते हो, 15 16 17 18 19 20 21 22 23, और इसको जोड़ने पर 23 हो रहा, 16 इधर बैठे होंगे। 23 और 16 कितना हो जाएगा? 39। या आपको कम समझ में आया तो ऐसे फिर से गिन ले, इधर से यहां तक 17 18 19 20 21 22 23 24, 24 और 15 39। इसका मतलब सुरेश के पहले कितने लोग हैं? 15। लेकिन पहले नहीं पूछ रहा है, सुरेश का स्थान पूछ रहा है। तो 15 तो उनके पहले ही हैं, और सुरेश का स्थान जब गिनोगे तो 15 उनके पहले, और एक बार सुरेश को फिर से गिनना पड़ेगा। तो 15 और 1 ये कितना हो जाएगा? 16। तो सुरेश का स्थान कितना होगा? 16वां। ये रहा आपका आंसर। समझ में आ गया होगा आप सभी को, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आज जो चैप्टर हमने आपको पढ़ाया, रैंकिंग का कुछ क्वेश्चन हमने आपके सामने डिस्कस किए, और कोशिश किया कि आप लोग को समझ में आए, ठीक है। तो चैप्टर को आप देखिए, पढ़िए, समझिए। कोई कन्फ्यूजन होती तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, ठीक है। हम लोग इसके बाद अगले वीडियो पर मिलेंगे, अगले लेक्चर मिलेंगे, इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। लेकिन उसके पहले आप सभी से आग्रह है, निवेदन है कि आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज का वीडियो यहीं पर, आज का लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद, थैंक यू।